नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। आज मैं आपको मिरर वर्क बताऊंगी। जो ये सेंटर यहाँ पे हमें, आप चाहते से मिरर भी लगा सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हमें इसे बनाना है। तो इसके लिए आप किसी भी कॉर्नर से, यहाँ से, जैसे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है, ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, ग्राफ के पास आपको बस हल्का सा कपड़ा लेते हुए अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसे आप बूटे के रूप में कहीं भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ से आज बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ। फिर इस तरह से आपको अपने फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा टर्न करना, जैसे कि आपको इजी हो बनाने में। और यहाँ से यहाँ पहले और दूसरे स्टेप में हमें थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना है। और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से। फिर अब हम यहाँ से आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमने, और फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आते हुए ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को डाउन कर लेना, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ आ जाएंगे। अब बस हमें सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से इस क्रॉस के पास निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे उसे उठा लेना है और एक सेमी सर्कल बना, फिर हम यहाँ आएंगे और अब हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से आपको पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर लास्ट में ये जो थर्ड वाला क्रॉस है, ये लास्ट का जो तीसरा क्रॉस था, बस इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। तो आप देखिएगा इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गए। जब इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए, देखिएगा ये सेंटर में 4 थ्रेड है, तो बस हमें पहला और तीसरा, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ आपको कि आपको जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो आपका पहला और जो ये तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपनी नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है, इस तरह से देखिए। और फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ। मैं सेम डिज़ाइन को 2 टाइप से करके पॉइंटेड भी बताऊंगी। अभी मैं क्रॉस वाला सिंधी बता रही हूँ और इसमें मैं पॉइंटेड बनाऊंगी, जिसका पहला और दूसरा स्टेप अलग है। ये जो मैं थर्ड और फोर्थ स्टेप कर रही हूँ वो सेम उसमें भी इसी तरह से होगा। तो सिर्फ मैं पहला और दूसरा इसमें करके आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ, तो एक एक करके बस हमें
यहाँ से आएंगे, सेमी सर्कल बनाना है और क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। और फिर ये क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से। और फिर से हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। और जब भी 4 थ्रेड होगा तो इसे इस तरह से हमें पहला और तीसरा जो है अपने नीडल पे उठा लेना है। सेम इसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है और एक एक करके आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं, तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यही करें। पहला अप डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, क्योंकि यहाँ भी 4 धागा है। तो इसी तरह हमने पहले और तीसरे वाले थ्रेड को नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो बस पहला और तीसरा थ्रेड हमें यहाँ पे इस तरह से, बस पहला और तीसरा, और इस तीसरे वाले थ्रेड को उठाते हुए हमें ठीक यहाँ पे जहाँ पे इस क्रॉस के पास मैंने नीडल को निकाला था, हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गया है। तो देखिए मैंने इसे बना लिया। अब मैं आपको इसे बनाना बताऊँगी। तो इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। देखिए एकदम ग्राफ के पास आपको निकालना है, और फिर यहाँ पे दोनों का सेंटर बनाते हुए मैंने यहाँ से यहाँ पे नीडल को इस तरह से निकाल लिया। इसमें सिर्फ पहला और दूसरा स्टेप चेंज होगा। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से सेंटर बनाएंगे और यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे। बस हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ भी इस तरह से इन दोनों के बीच से सेंटर बनाएंगे और यहाँ से यहाँ नीडल को निकालना है। इसका सिर्फ पहला और दूसरा स्टेप चेंज होगा, तीसरा और जो फीलिंग है सेमी सर्कल बना वो सेम होगा। तो फिर से यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से हमें यहाँ सेंटर बनाना है, यहाँ से यहाँ, और फिर हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालना है। अब देखिए ये जो मैंने सेंटर बनाया था, ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना। फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से सेंटर बनाइए, और फिर से हमें इसी तरह से देखिए बस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है, ग्राफ के पास आपको निकाल लेना है। सेम सेंटर के पास हमें नीडल को डालना है, ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। बहुत आसान है। देखिए सेम डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने नीडल को निकाला है, तो ये लुक वाइज भी अलग हो जाता है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, फिर से हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। अब हम यहाँ आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे नीडल को डालते हुए हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों के लुक में कितना डिफरेंट आ रहा है। तो अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने इसका फिलिंग किया था, सेम इसी तरीके से हमें इसे भी फिल करना। वही क्रॉस के पास निकालना है और इस तरह से
सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें अब ये जो इस वाले में क्रॉस था, यहाँ पॉइंट है, तो बस हमें एक एक करके इन पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। तो बस इसी तरीके से हमें इसे भी फिल कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और देखिए ये दोनों अपने में डिफरेंट लुक है। और इसके बीच में मैंने इस तरह से ग्लू की सहायता से मिरर को लगा लिया। आप चाहे तो स्टोन भी लगा सकते हैं या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल और कितना सुंदर सा डिज़ाइन है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।